पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल ढीला। कोई अकड़ नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई जकड़ नहीं, बिल्कुल ढीला। देखेंगे अपनी आती और जाती हुई श्वासों को। बिल्कुल ढीला। अपनी श्वासों को चेक करें, देखें क्या श्वास लेते समय आपका पेट फूल रहा है। श्वास छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ जा रहा है। खूब अच्छे से फील करें अपनी श्वासों को। कुछ देर सिर्फ श्वासों को फील करेंगे, आती और जाती हुई श्वासों को। अब तक परमात्मा से जो भी मिला है सबके लिए धन्यवाद। हर आती हुई श्वास के साथ थैंक यू। Thanks God for everything. जीवन में जो भी कुछ होता है कुछ अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए स्वीकार कर लें। धन्यवाद भाव से भरें। खुद से प्रॉमिस करें कि हम हर समय प्रेजेंट में रहेंगे। हमें पास्ट में नहीं जीना है। जो हो गया उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। और ना ही फ्यूचर की चिंता करना। सिर्फ अपने आज को सुंदर बनाएं, इतना सुंदर कि इसका हर पल सुंदर हो जाए। आपको हर पल को जीना है। उस सॉन्ग को रिमाइंड करें जिसमें हर पल में जीना सिखाते हैं। वाकई में स्पिरिचुअल सॉन्ग है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, बस वही करना, क्योंकि जो है समा कल हो ना हो। अपने आज को इतना सुंदर बना ले कि कभी आधे घंटे या अगले पल भी अपनी श्वासें चली जाए ना, तो हमें कभी मलाल नहीं हो कि हम जीवन में ये नहीं कर पाए। अपने आज को हमको इतना सुंदर बनाना है, आज को और इस पल को। आप सोचिए कि इस पल में मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। हर समय खुश रहे, आनंदित रहे और ये चीज़ें सहज तरीके से होने लग जाए, तब तो समझो कि ध्यान फलित हो गया। सहज तरीके से आपको आनंद की खोज नहीं करनी पड़ेगी, वो हमारे भीतर है।
हमें सिर्फ खुद को जानना है। परमात्मा की भी खोज नहीं करनी पड़ेगी, वो भी हमारे भीतर है। बस हमें उस तक पहुंचना है, और उस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही मार्ग है। क्या है वो? ध्यान। ध्यान करने के लिए लेटने बैठने ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको आइज क्लोज करके लेटना है तभी आपका ध्यान होगा, एक बार स्पाइन स्ट्रेट करके बैठना है तभी आपका ध्यान होगा। आपका ध्यान हर समय हर पल होता है। कैसे? जो भी आप कर रहे हो वो 100% कर रहे हो या नहीं। आप खाना बना रहे हो, अगर आपको विचार नहीं आ रहे, 100% आप उसी में लीन हैं, वो आपका ध्यान हो गया। हर काम में ध्यान आप कर लें, जो भी कर रहे हैं। आज अगर यहाँ बैठे हैं तो आग लग जाए दुनिया में, आपको किसी की भी कोई भी माइंड में नहीं चलना चाहिए। जहाँ हो वही 100% रहो, या फिर ना हो। अगर आप 100% नहीं हो पा रहे हो तो यहाँ ना हो, वही बेटर है। समझ लीजिए कि जहाँ हो वही 100% हो, वही ध्यान है। क्योंकि अगर आप दिमाग से कहीं और चल रहे हैं तो शरीर से आप कुछ भी करेंगे असर होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारा जो माइंड है उसी से हमारा शरीर चलता है, जो विचार चलते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है। आपने जैसा सोच लिया वैसे आप होते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या सही करना है हमें? अपनी सोच, हर समय सकारात्मक सोच। और अगर अपने आप में कोई परिवर्तन भी लाना चाहते हैं हम, तो कुछ पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करेंगे। क्योंकि माइंड जो है वो रील और रियल में बिल्कुल फ़र्क नहीं करता। माइंड बिल्कुल सच समझ लेता है, आपने जो बोल दिया वो वैसे बना देगा। एक प्रयोग हुआ था, एक को ट्रेडमिल पे चलाया गया और एक सिर्फ सोच रहा था कि वो ट्रेडमिल पे चल रहा है। और जब ये प्रयोग हो गया, 20 मिनट का था, जब हो गया तब देखा कि दोनों के सेम रिजल्ट थे। जो सोच रहा है कि वो ट्रेडमिल पे वॉक कर रहा है और जिसने सच में किया। अब आप सोच लो कि माइंड कितना पावरफुल है। हमारी सोच से हम शरीर को किस तरीके से बदल सकते हैं। हम एक एक चीज चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ इसको करना है। 101% इसी में देना है, पूरे तरीके से। शरीर में कहीं भी दर्द है उस पर ध्यान करें। आप देखेंगे पाएंगे जब ध्यान हो गया उसके बाद आपका दर्द कहाँ चला गया आपको भी पता नहीं चलेगा। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम मेडिटेशन से ठीक हो जाती है। कुछ देर के लिए जिसको जहाँ भी दर्द है उस पॉइंट पे ध्यान करेंगे और रिलीज करेंगे। ये समझ लीजिए परमात्मा की शक्ति आपको मिल रही है। आप चाहे तो एक हथेली उस पॉइंट पे रख सकते हैं, या दर्द ऐसी जगह पे जहाँ हम हथेली नहीं रख सकते तो सिर्फ उस जगह पे सोचेंगे। ठीक है? आपकी थिंकिंग इतनी पावरफुल हो जाए, इस वाली थिंकिंग, कि आप अपने दर्द को खुद दूर कर सकते हैं। यदि आपको कोई भय चिंता सताती है शरीर के प्रति तो आपको मणिपुर चक्र पर ध्यान करना है। मणिपुर चक्र होता है नाभि पर। इसके लिए आप आसन भी लगा सकते हैं। मणिपुर चक्र पर ध्यान उसको एक्टिवेट करने के लिए पहले आसन अभी तो नहीं लगाएंगे, लेकिन आप लगा सकते हैं पवन मुक्त आसन, नौकासन,
मंडूक आसन। मणिपुर चक्र के लिए ऐसे कई आसन है जिसमें आपका ध्यान पूरा नाभि पर चला जाए। फिर इसके बाद ध्यान करेंगे पूरा नाभि पर लेके, जैसे उस दिन हमने एनर्जी का सर्कल फील किया था नाभि पर। मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए वही ध्यान हम कर सकते हैं। एक बार फिर से दोहरा दूं उसी चक्र को। नाभि के आसपास एक सर्कल, धीरे धीरे ये सर्कल बड़ा होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। अब इस सर्कल के साथ आप बाहर की ओर जाते जा रहे हैं। अभी आपको आते जाते लोग, चलती फिरती गाड़ियाँ, पंछी, जानवर सब नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे ये सर्कल आपको ऊपर की ओर लेकर जा रहा है। ये सर्कल जितना आपको ऊपर की ओर लेके जा रहा है, उतनी ही आपकी श्वासें लंबी, गहरी, धीमी होती जा रही है। और आप बलून के जैसे हल्के होते जा रहे हैं। बलून के जैसे हल्के हम कैसे होंगे? जब हमने अपने अंदर कुछ भी नहीं चल रहा, जब हमने सबको माफ़ कर दिया, जिसके प्रति भी हमारे मन में कुछ है हम सबको माफ़ कर देंगे। हमने गलती से किसी को भी हर्ट किया है, हम सबसे माफ़ी मांग लेंगे और हर समय ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, धन्यवाद भाव से भरे रहेंगे। तो आप पाएंगे कि आपको कोई विचार नहीं चल रहे, क्योंकि विचार यही चलते रहते कि हमारे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। ये सारी चीज़ें, इन सब से हमको विदा होके बिल्कुल बलून के जैसे हल्के हो जाना है। जब अंदर कुछ है ही नहीं, पूरा खाली कर दिया, तो आप फिर बलून के जैसे हल्के हो गए, बिल्कुल हल्के। और ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। और ऊपर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। अब जहाँ आप पहुँच गए वहाँ गहन शांति है, हवा की सरसराहट है। फील करें आपकी श्वासें इतनी लंबी, इतनी गहरी, इतनी धीमी हो गई है कि आपको अब पता ही नहीं पड़ रहा कि कब आपकी श्वासें आ रही हैं और जा रही हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आना है। आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं,
आते जा रहे हैं। आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। अब आप वापस आते जाते लोग, चलती फिरती गाड़ियाँ, पंछी, जानवर सब देख सकते हैं। इतना नीचे हम आ चुके हैं। हम वापस से अपने इस रूम में उस सर्कल के साथ आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। अब ये जो सर्कल है ये छोटा होते जा रहा है। ये इतना छोटा हो गया है कि नाभि के आसपास चारों ओर फिर से इस सर्कल को फील करें। अब ये सर्कल जो है ये कोई मामूली सर्कल नहीं है, ये कॉस्मिक सर्कल बन चुका है। अब फील करेंगे जैसे छोटे बच्चे को कैसे नाभि के थ्रू भोजन मिलता है। प्रेगनेंसी में सारा भोजन नाभि के थ्रू बच्चे को पहुंचता है। वैसे ही फील करेंगे कि इस सर्कल की सारी एनर्जी जैसे ही नाभि के द्वार से अंदर प्रवेश कर रहा है, पूरे शरीर में इस एनर्जी को खूब अच्छे से फील करेंगे। ये कोई मामूली एनर्जी नहीं है, दिव्य ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी पूरे शरीर में फील करें। जब भी आप मणिपुर चक्र का ध्यान करते हैं तो आपको कोई भी डर, कोई भी भय, कोई भी चिंता न शरीर के प्रति न ही और किसी के प्रति सता सकती है। इस पर ध्यान करने के लिए एक और प्रयोग कर सकते हैं आप। आपके पास कुछ वेट है, वो स्टार्टिंग से ही हमको लेके रखना है। वो स्टोन भी हो सकता है या कुछ भी ऐसा नाभि के ऊपर रख के हम ध्यान करें। तो उससे क्या होता है कि हमारा फोकस रहता है नाभि पर पूरी तरीके से। क्योंकि जब हम बिगिनर्स हैं, हम स्टार्टिंग में ध्यान नहीं लगा पाते एक पॉइंट पे बहुत देर तक, तब हमें क्या करना चाहिए कि जिस जगह का हमें ध्यान लगाना है उस पर हम अपनी हथेली भी रख सकते हैं, वज़न भी रख सकते हैं, बस कुछ ऐसा रख सकते हैं कि हमारा ध्यान 100% वहीं पर चला जाए। और कुछ बातें जो मैं हर बार बोलती हूँ कि दोहराने के लिए, इसलिए कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमें ये बिल्कुल फिट कर लेना है हर तरीके से। क्या फिट कर लेना है? आई एम वेरी पॉजिटिव। कोई भी स्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती। I am very strong. I have very strong willpower. I can do it anything. ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। I am love. अपना व्यवहार फूलों की तरह जो सबको एक ही जैसी खुशबू देते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष, जैसे भीतर वैसे बाहर, कोई मुखौटा नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो आपको रात को सोते समय और सुबह उठते से बोलना ही है, क्या? आई एम हेल्दी, फिजिकली एक्टिव, मेंटली रिलैक्स्ड। सिर्फ ये 2 पॉइंट अगर हमारी लाइफ में शरीर के प्रति आ जाते हैं तो हमें कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम फिजिकली हमेशा एक्टिव रहना चाहेंगे और मेंटली रिलैक्स्ड। इसलिए इस लाइन को बार बार दोहराएं। मैंने कहा ना, माइंड में जो आप बोल देंगे वैसे ही आपका शरीर हो जाता है। फिजिकली एक्टिव, मेंटली रिलैक्स्ड, फिजिकली एक्टिव, मेंटली रिलैक्स्ड।
मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरे आनंद, मेरे उत्सव को कोई भी भंग नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम हैप्पीनेस। खुद से प्रॉमिस करें, एक संकल्प ले जो आपके जीवन में आप बदलना चाहते हैं अपनी लाइफ में। बहुत ही पॉजिटिव शब्दों के साथ उस संकल्प को दोहराएं, क्योंकि मेडिटेशन करते समय आप कोई भी संकल्प लेंगे वो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि इस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है। उस संकल्प को दोहराएं जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं। मैं स्वस्थ हूँ, आनंदित हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और इसलिए मैं परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ। इतना सुंदर मनुष्य जन्म दिया, उसके लिए मैं परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उसने मुझे इस लायक समझा। वरना तो पता नहीं हम कौन सी योनि में भटक रहे होते। हम बहुत ही सौभाग्यशाली है जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के जन्म के रूप में हैं। खूब अच्छे से ग्रेटिट्यूड से भर जाए, अहोभाव, सबके लिए मंगल भाव। याद रखना, यदि आपसे कोई सुखी है, आप किसी को सुख पहुंचा रहे हो, तो परमात्मा आपसे सुखी है। यदि आपके भीतर आनंद है तो परमात्मा आपसे आनंदित है। यदि आप दुखी परेशान हैं तो परमात्मा को आप दुख पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो सबसे ज़्यादा वही परेशान होता है। जब हम रातों रात जागते हैं तो वही परेशान होता है। हम परमात्मा को दुखी करते हैं अपने शरीर को परेशान करके, खुद परेशान होके। इसलिए आप जो कर रहे हैं वो सारे कृत्य आप समझ लीजिए कि परमात्मा को अर्पित है। तो क्या आप उनको दुखी परेशान होना देखना चाहोगे? नहीं ना, वो भी परेशान होता है, वो भी दुखी होता है जब हम परेशान होते हैं। हम आनंदित है यदि हमने किसी को खुशी पहुंचाई है, किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, तो परमात्मा को भी खुशी होती है। याद रखना, कोई भी इंसान आपसे दुखी है, परमात्मा आपसे दुखी है। कोई भी इंसान आपसे खुश है, परमात्मा आपसे सुखी है। इसीलिए अपने जीवन को पूरी तरीके से परमात्मा को समर्पित कर दें। हम जो भी कृत्य करते हैं, हम किसी से भी बात करते हैं, चाहे वो हमारे घर की मैड हो या चाहे आप अंबानी से भी मिल लें, लेकिन आपका व्यवहार सेम, मुंह देखी बात नहीं होनी चाहिए कि किससे कैसे बात करनी है। हमको माइंडसेट करना है कि ये है तो इससे ऐसे बात करनी है। हमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार। कुछ देर के लिए सिर्फ आपका होना रह जाए, सिर्फ आप हैं। फील करेंगे मेरी आवाज़ के साथ यदि आपको कोई और आवाज़ें भी आ रही है, उसे आपको ध्यान में सहयोगी ही समझना है। मन क्या होता है, इतना चालाक होता है ना, हमें ध्यान करने में भी यही बोलेगा कि यार इसकी आवाज़ आ रही है तो मैं ध्यान नहीं कर पाया, ये हो रहा है तो मैं ध्यान नहीं कर पाया। हमें क्या करना है, मन के पार जाना है। क्योंकि मन क्या होता है, मन की कुछ ऐसी आदत है
दुर्लभ के पीछे जाता है, जो सुलभ न मूल्य उसे देता, खो खो कर फिर पछताता है। इसलिए मन की चालाकियों में नहीं आएंगे। कुछ देर सिर्फ आपका होना रह जाए, सिर्फ आप हैं, ना कोई शरीर, ना कोई मन, ना कोई विचार, सब खाली। हल्के हल्के से पैरों के पंजों को हिलाएंगे, हल्की सी हाथ की हथेलियों को, हल्की सी गर्दन को। आराम से धीरे धीरे लेफ्ट करवट लेते हुए भी आइज़ कोई भी ओपन नहीं करेगा, क्योंकि हमारी आइज़ में ही एनर्जी होती है सारी। हमारी हथेलियों की जो नर्व है पूरे शरीर से कनेक्टेड है। इसीलिए हम जब हथेलियों को रब करके पूरे शरीर में फैला लेते हैं तो हमारा पूरे शरीर स्वस्थ हो जाता है। खूब अच्छे से, चाहे तो बैठ के चाहे तो लेटे लेटे हाथों को रब करके पूरे शरीर में फैला लेंगे। खूब अच्छे भाव के साथ, खूब अच्छी फीलिंग के साथ खुद को ऐसे टच करें जैसे पहली बार टच करें। खूब प्यार से, जहाँ भी दर्द है वहाँ ज़रूर टच करें, क्योंकि आपके सारे दर्द ठीक हो जाएंगे इस टच से। टेन सेकेंड के लिए रोकेंगे सब कुछ, श्वासों की गति, मन की गति, विचारों की गति। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओम का उच्चारण करेंगे अब गहरी श्वास के साथ। शांति शांति शांति।